हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर और इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, इस बात का मुझे विश्वास है। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। ठीक, जिनके ध्रुवों पर आवेश -q और +q है। ठीक, ये पूरा का पूरा निकाय आपका वैद्युत द्विध्रुव है और इसके कारण हमको इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक C पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पे हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, ये जो आवेश हैं इनके बीच की दूरी 2a होती है। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। आपकी इच्छा है आप और कुछ ले सकते हो, 2l लिख सकते हो या l लिख सकते हो या a अकेले ले सकते हो। मैंने 2a लिया है क्योंकि इसको मैं दो भाग में बांट सकता हूँ, a और a में। ठीक है ना। और एक चीज़ समझो, इस द्विध्रुव के कारण आपको C पे निकालना है। ठीक, तो जो दूरी ली जाती है वो सेंटर से ली जाती है। मैंने यहाँ पे केंद्र O ले लिया है और केंद्र से C की दूरी कितना लिया हुआ है, वो r है। तो यहाँ से हमको जो है A से C की दूरी चाहिए। तो C से लेके केंद्र की दूरी पता है, अगर हम लोग इसमें A जोड़ देते हैं तो निकल आएगा। तो यहाँ से जो -q से C की दूरी होगी वो r प्लस कितना होगा बच्चों, A होगा। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, और ये जो +q आवेश है, इस +q के कारण C की जो दूरी होगी वो r - a होगी। और ये सब कैसे आ रहा है, देखिए, केंद्र से दूरी कितनी है, r है। हमको यहाँ से एक +q से चाहिए तो हमको इतना लग हटाना पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी a है, तो मैंने a घटा दिया इसमें, तो आ गया r - a। ठीक, तो बारी बारी से हमको निकालना पड़ेगा। एक बार -q के कारण C पे निकालना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र और एक बार +q से यहाँ C पे निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने +q आवेश ले लिया है, इससे कुछ दूरी पे, r दूरी पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर होता है kq/r²। ठीक, ये चीज़ याद रखना कि एक कांस्टेंट है, Q यहाँ पे जो आवेश लिया गया है, R क्या है, इनके बीच की दूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है -q, तो हमने लिखा है -q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये -q है। तो यहाँ से चाहिए तो आवेश -q निकल जाएगा और यहाँ से C तक की दूरी चाहिए। ठीक, जो कि r + a है। तो मैंने लिखा है E - q बराबर kq/r + a का होल स्क्वायर और मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया है। ठीक, क्या करते हैं, इस +q के कारण C पे हम लोग निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा है +q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E + q बराबर है kq/r - a का होल स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 बना लिया है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ समझना है, जो प्लस वाला है इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक ना, और जो -q है इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा, अर्थात इसी आवेश की ओर होगा। और यहाँ पे +q और -q दोनों के जो दिशाएं हैं वो क्या हैं, विपरीत हैं। और विपरीत होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब समझते हो, जैसे मैंने कहा एक 5 है एक 10 है, दोनों का अंतर कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आएगा। तो आपने क्या किया भैया, 10 में से घटा दिया किसको, 5 को। 10 में से आपने 5 को घटा दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो +q है उसी के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे C पॉइंट पे +q का प्रभाव ज़्यादा होगा, अर्थात +q क्या है, ज़्यादा है, और -q क्या है, C पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इसका प्रभाव कम होगा। तो मैंने क्या किया, +E में से -E को मैंने घटा दिया है। तो यहाँ मैंने लिखा है बिंदु C पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर E + q - EQ, क्योंकि यहाँ पे दिया है जो E + q का परिमाण है वो अधिक है किससे, E - q से। ठीक, तो E + q मैंने निकाला था kq/r - a का होल स्क्वायर, जो कि समीकरण आप यहाँ 2 में देख सकते हैं, मैंने लिख दिया। फिर -E - q का मान समीकरण 1 से मैंने उठा के रख दिया। ठीक, अब यहाँ भी kq था, यहाँ भी kq था, मैंने क्या ले लिया, उसको कॉमन ले लिया। ठीक, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 बटे नीचे वाला ऐसे उतार लिया, यहाँ भी 1 बचा, 1 बटे वैसे उतार लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको ऐसे उतारते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या का गुणा करते हैं। जैसे मान लो 1/2 है, -1/3 है, इसको आप लोग पीछे सॉल्व भी किए होंगे। इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, इधर गुणा करेंगे 3 का नाम 3 हो जाएगा, माइनस इधर गुणा करेंगे 2 का नाम 2 हो जाएगा, पूरे के बटे इसको गुणा करके नीचे लिख लेते हैं 2 ×
3। ठीक, ये गुणा आप लोग पढ़े होंगे भिन्न का, तो यहाँ भी वही भिन्न ही है, तो मैंने इधर गुणा कर दिया तो r प्लस ए का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस था, मैंने माइनस लिख लिया, इसको इधर गुणा कर दिया तो क्या हो गया, r माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक ना, और इसको गुणा करके मैंने नीचे यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस था मैंने माइनस लिख लिया, फिर यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना, और यहाँ पे क्या था, दोनों का स्क्वायर था अलग अलग, इसको मैं एक साथ स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, आप इसको ए बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। ठीक ना, ऐसा सिर्फ गुणा के केस में होता है, ठीक, जोड़े घटाने के केस में नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, इस माइनस को अंदर गुणा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फर्स्ट था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इसको ऐसे ही मैंने नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने क्या किया, माइनस के अंदर गुणा करा दिया, तो जो प्लस में था वो क्या हो गया माइनस में, जो माइनस में था वो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2ar और 2ar दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ के कितना हो गया बच्चों, 4ar हो गया। ठीक ना, और नीचे देखिए यहाँ पे फिर से फार्मूला लगा हुआ है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। आप सब जानते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, तो वही मैंने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों जुड़ के 4ar हो गया और इसको ऐसे उतार लिया मैंने। अब ये के क्यूब भी उतर आया, ऊपर 4ar उतर आया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर को मैंने हटा दिया, क्यों हटा दिया, देखो चूँकि जो r है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू है, बात समझ पाए ना, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए तो बहुत छोटा है, क्योंकि जो ये द्विध्रुव होते हैं इनमें जो ये आवेश आप देख रहे हो ना, ये आवेश बहुत दूरी पे नहीं होते हैं, इनके बीच 0.1 एंगस्ट्रॉन तक का जो है जगह होती है, बात समझ पाए ना, 0.1 एंगस्ट्रॉन, इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों निगलेक्ट होगा, यहाँ मैंने लिखा भी हूँ, चूँकि r ग्रेटर ए, यानी कि a से r बहुत बड़ा है, तो r स्क्वायर ग्रेटर ए स्क्वायर। देखो छोटी वैल्यू का जो वर्क करोगे ना तो और छोटा हो जाएगा, जैसे 0.1 है और इसका क्या करना है, वर्क करना है, तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। छोटी वैल्यू का वर्क और छोटा हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए ए छोटा तो था ही, ए स्क्वायर और छोटा हो गया, जिसकी वजह से ए स्क्वायर हट गया, तो बचा क्या, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ से एक आर और एक आर आप कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर क्या बचेगा, के क्यू और ब्रैकेट में 4a बटे आर क्यूब बचे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो यहाँ से मैंने 2k गुणे 2a लिख लिया, फिर से गुणा करोगे वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे जो 2a था, यहाँ पे इसके स्थान पे कुछ रखेंगे, तो 2a के स्थान में बच्चों मैंने क्या लिख लिया, p लिख लिया। ठीक है ना, अब p क्यों लिखा है इसको मैं अभी बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2k लिख लिया, इसके स्थान पे p लिख लिया। ठीक ना, आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p, यहाँ दिखाया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, p। आप अगर ढंग से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू है। ठीक ना, तो एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण बोलो, ओ P बराबर होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक ना, चूँकि यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो टोटल 2A हो जाएगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश की मात्रा का गुणा, ये जो आएगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक, P, और इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हमेशा इसकी दिशा रहेगी। ठीक, तो मैंने इसके स्थान पे P रख दिया, तो ये फाइनली मेरा आ गया ई नेट बराबर 2kp बटे आर क्यूब। बात समझ पाए बच्चों, यही मेरा क्या है, डेरिवेशन था, यही मेरा टारगेट था। बात समझ पाए ना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, यही मेरा टारगेट था, मैंने ला दिया। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो यार दोस्त हैं
उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, देखो ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।